जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब? जय माता रानी की। जैसे कि आप सभी जानते हो 22 सितंबर को शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि सितंबर माह में 22 तारीख को आरंभ हो रही है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आ रही हैं, जो काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इस साल नवरात्रि के पूरे 10 दिनों इसलिए जानते हैं कि कलश स्थापना का समय 10 दिन शारदीय नवरात्रि पढ़ने का कारण सहित अन्य जानकारी आपको हम देंगे। और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की तिथि जो है 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ हो रही है, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को आरंभ होगी। 22 सितंबर को नवरात्रि मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगी। पंचांग के अनुसार घट स्थापना कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, 6:09 से प्रारंभ होकर 8:06 पर समाप्त हो रही है। 10 दिन तक आपकी नवरात्रे मनाए जाएंगे। आप सभी माता रानी को खुश करिए, रिझाइए और माता रानी को सिंदूर चढ़ाइए। और कहते हैं लाल चंदन बहुत ही विशेष महत्व है। लाल चंदन माता रानी को टीका लगाइए। माता रानी बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। और इस नवरात्रे में आप सभी अगर रोज हवन करें, इस शुरू से लेके 22 सितंबर से आखिरी तक आप लोग हवन करें। कहते हैं कि तांबे का पात्र जो होता है, तांबे का जो होता है हवन वाला, अगर उसमें आप आम की लकड़ी से हवन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा माता रानी खुश होती हैं और धन संपदा देती हैं। माता रानी कहती हैं कि इस नवरात्रों में जितना हो सके आप माता रानी को खुश करिए। माता रानी आपको अपने आप ही धन संपदा से भर देंगी। आपके घर में खुशहालियाँ आएंगी। वैसे भी माता रानी अब की बार बता रहे हैं हाथी पे आ रही हैं, शुभ संकेत है। कहते हैं घर में सुख शांति, बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा सभी का, जो माता रानी को पूरे 9 दिनों तक खुश रखेंगे और उनकी मनचाही चीज़ों का भोग लगाएंगे। जानते हैं पहले नवरात्रे में माता रानी को क्या भोग लगाना है और उनकी कथा क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले नवरात्रे में क्या क्या करना है, घट स्थापना का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, और माता रानी को कैसे खुश करना है। और लाल चंदन का टीका अवश्य लगाएं, जिससे कि माता रानी बहुत खुश होती हैं। और रोज़ आप हवन करें। कुछ ना कर सके तो गुड़, तिल और घी, चावल, गेहूँ, ये सब मिला के अगर हवन करते हो और 5 मेवा, ये सब मिला के अगर हवन करते हो, उतने में ही माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें सामग्री हो, नहीं है तो हम नहीं करेंगे। वैसे अगर पूरे 9 दिनों तक माता रानी को खुश कर सकते हैं तो यही बहुत महा उपाय है। पहला नवरात्र जैसे कि आप सभी जानते हैं माता शैलपुत्री का होता है। तो माता रानी, माता शैलपुत्री माता के घी से बनी हुई सफ़ेद चीज़ें जैसे बर्फ़ी, हलवा या खीर का भोग लगा सकते हैं आप सब, जिससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं क्योंकि उन्हें घी अत्यंत प्रिय है और इससे घर में सुख शांति आती है। इसके अतिरिक्त आप उन्हें सफ़ेद फूल और कुछ फल जैसे केला या सेब भी चढ़ा सकते हैं। वस्तुएं चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है और घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। माता को तुलसी और दूर्वा और घास
नहीं चढ़ाइएगा, वो सब नहीं चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें और मांस, मदिरा तथा प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। माता रानी की पूजा के दौरान शुद्ध और पवित्र रहें और मानसिक एवं शारीरिक शुद्धता का भी ध्यान रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, वो प्रसन्न होके जरूर आपके घर, आपके द्वार आएंगी। और हम जानेंगे पहले नवरात्रे में माता रानी को क्या पहनाएं, क्योंकि माता रानी को कौन से वस्त्र पसंद, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि सफ़ेद रंग तो पसंद है ही, और जैसे कि आप सभी जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा करते समय आप पीले और नारंगी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। आप स्वयं पीले और नारंगी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये रंग माँ शैलपुत्री को बहुत ही प्रिय है और ऊर्जा व शुभता का प्रतीक मानते हैं। कई शास्त्रों के अनुसार सफ़ेद रंग भी माँ को बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ को आप कोई भी रंग पहना सकते हैं। आप स्वयं सफ़ेद रंग भी पहन सकते हैं और पीले और नारंगी वस्त्र आप पहनकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। पीला रंग जो है रंग बुद्धि, ज्ञान और शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। नारंगी रंग यह रंग नई उम्मीदों और सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है। सफ़ेद रंग यह पवित्रता और शांति को दर्शाता है और यह माँ शैलपुत्री का भी प्रिय रंग माना जाता है। पूजा के दौरान आप इस रंग की चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। इन सभी रंगों की आप चुनरी भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। महिलाओं के लिए पीले रंग की साड़ी पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मनपसंद के रंग के फूल, वस्त्र और भोग अर्पण करते हैं। जैसे कि हम ही लोग अगर अपने फ्रेंड को प्रसन्न और खुश रखना चाहते हैं तो उनकी पसंद की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ताकि सामने वाला कितना खुश हो जाता है, फ्रेंड है या कोई भी फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली में, सामने वाले को, इंसान को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो इसी तरह हमारे भगवान हैं, हमारी माता रानी हैं, हमारे सभी भगवान देवी देवता हैं। अगर हम उनकी पसंद की चीज़ों का ध्यान रखें तो वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे और आपको क्यों नहीं मनचाहा वर देंगे। तो आप खुद सोचिए, ये सब बातें आप खुद सोचिए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि हम इंसान को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो क्या अपने माता रानी, अपनी देवी देवता को खुश करने के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। आइए हम शुरू करते हैं माता शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिससे उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। भगवान शिव की इस अपमानजनक उपेक्षा से देवी सती को बहुत ही दुख हुआ। सती अपने पति भगवान शिव की अनुमति लेकर अपने पिता के यज्ञ में गई। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी सगी बहनों और पिता के भी देवी देवता के सामने भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। सती यह अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की देवी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। माता शैलपुत्री का जन्म सती ने अगले जन्म में पर्वत राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री ही 9 दुर्गाओं में प्रथम देवी है और नवरात्रि के पहले दिन उन्हें ही पूजा जाता है। शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है नवरात्रि के पहले दिन में। महत्व: माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह देवी माँ के शुद्ध और शक्तिशाली रूप का प्रतीक है।
इस कथा को सुनने और व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलो माँ शैलपुत्री माता की जय, माँ शेरावाली की जय। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी नवरात्रा की वीडियो में। और आप सभी प्लीज़ हमें ज्वाइन करें और लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हर नवरात्रे पे हम बताएंगे सभी देवी की पूजा कैसे करते हैं, भोग क्या लगाते हैं, वस्त्र क्या पहनाते हैं और कथा। तो आप सभी हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ऑल पे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियो का मिलता रहे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। जय माता रानी की।